हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.4 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इनके हमें फैक्टर निकालने हैं, जो हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं और इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी हम कर चुके हैं। हमें क्या देखना है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो किस सर्वसमीका से मेल खाता है, किस सर्वसमीका के जैसा है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 9a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब इसके अंदर हमारी 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 पद है और हमें पता है कि 6 पद वाला जो सर्वसमीका थी हमारी वो एक ही थी, वो थी हमारी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हमारा उसी तरीके से सोल्व होगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले 9a का स्क्वायर, 9 को हम लिख देंगे 3a का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमारा b का स्क्वायर है ऑलरेडी, 4 को हम लिख देंगे 2c का स्क्वायर। ये हमने लगा दी ब्रैकेट यहां पे और हमने इसके साथ भी लगा दी ब्रैकेट। उसके बाद हमारा जो सर्वसमीका उसके अंदर प्लस है, प्लस 2 गुणा ए बी, ए हमारा है 3a और b हमारा है b। तो हमने ये इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट 2bc, लेकिन इसमें ac है तो हम ac के लिखेंगे, प्लस 2 गुणा में a की वैल्यू हमारी है 3a और c की वैल्यू हमारी है 2c, प्लस 2 गुणा bc, b की वैल्यू हमारी है b सिर्फ और c की वैल्यू हमारी है 2c। अब इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे 3a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, 2c का स्क्वायर 4c का स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 तिया 6 तो हो गया, साथ में ab भी हो गया, लेकिन हमारा है माइनस का 6। 2 तिया 6 दूनी 12 ac प्लस का हो गया और 2 दूनी 4 bc प्लस का हुआ है, हमें चाहिए माइनस का। अब माइनस का हमें 2 पद है जो माइनस के हमें चाहिए, एक तो हमारा ये पद है जो माइनस का चाहिए और एक हमें ये पद है जो माइनस का चाहिए। अब इन दोनों पदों में b कॉमन है, b इस पद में भी है और b इस पद में भी है, तो अगर हम b को माइनस का कर देंगे तो हमारा ये भी माइनस का हो जाएगा और हमारा ये भी माइनस का हो जाएगा, मतलब हमारा ये पद भी माइनस का हो जाएगा और हमारा ये पद भी माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, b को माइनस का लिख देंगे, जहां जहां पर हमारा b है वहां वहां पर हम माइनस लगा देंगे। तो ये माइनस b लिख दिया हमने, यहां पर माइनस b लिख दिया और हमने यहां पर माइनस b लिख दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन में था हमारा वैसा ही हो गया। अब ये किस सर्वसमीका के बराबर है, सर्वसमीका हमने लिख दी यहां पे, सर्वसमीका जो कि हमारी थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब हमारा इसमें ac है तो हम इसमें ac लिख सकते हैं, जोड़ है आगे पीछे कैसे भी लिख लो, और प्लस 2bc जो कि हमारा होता था a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के बराबर। अब हमारा एक्सप्रेशन इसके जैसा बिल्कुल, एक नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, बीच में प्लस के निशान है, 2 गुना पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, 2 गुना ab पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, 2 गुना पहला नंबर तीसरा नंबर, 2 गुना पहला नंबर तीसरा नंबर और 2 गुना दूसरा और तीसरा नंबर, 2 गुना दूसरा और तीसरा नंबर। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के बराबर था। तो इसलिए ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी है 3a, यहां पर a है और यहां पे हमारे जो पहली पद है वो 3a है। b की जगह हमारा है माइनस b,
प्लस लगा देंगे, लेकिन साथ में लिख दिया माइनस बी, और सी की जगह पे हमारा है 2c, इसका स्क्वायर। माइनस खोल लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा 3a माइनस बी प्लस में 2c का स्क्वायर। स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c और 3a माइनस बी प्लस में 2c। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 2 हमारा है 16s का स्क्वायर प्लस 25t का स्क्वायर माइनस 40ht। इसके अंदर 3 पद है। अब 3 पद है तो सर्वसमीकरण हमारे पास 2 है, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। 2 पद स्क्वायर वाले हैं तो हम a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो सर्वसमीकरण होती है हमारी, पहला पद स्क्वायर में होता है और लास्ट पद स्क्वायर में होता है, तो पहले इसको करेंगे रीअरेंज। हम 25t के स्क्वायर को लास्ट में लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 16s का स्क्वायर माइनस का 40st को लिख दिया हमने पहले, और लास्ट में लिख दिया हमने प्लस 25t का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल आसान, जो हम पहले कर चुके हैं। 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, तो 16 को लिख दिया 4s का स्क्वायर। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 25 को लिख दिया 5t का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा में 4s गुणा में 5t, 4 पंजा 20 दूनी 40st, वही आ गया हमारा। और ये सर्वसमीकरण हमारी कौन सी थी? ये सर्वसमीकरण थी हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि था हमारा a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। अब इसमें a की जगह हमारा 4s है और b की जगह हमारा है 5t, तो 4s माइनस 5t का स्क्वायर। स्क्वायर है, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 4s माइनस 5t और 4s माइनस 5t। ये इसका आंसर हो जाता है सेकंड पार्ट का। पार्ट नंबर 3 है r स्क्वायर माइनस r माइनस 42। अब इसके अंदर r का स्क्वायर तो है r स्क्वायर, लेकिन 42 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब सर्वसमीकरण हम नहीं लगाएंगे। हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? हम मध्य पद को विभक्त करने वाले मेथड से इसको हल करेंगे। उसको कैसे किया था हमने? r का स्क्वायर हमारा एज इट इज, माइनस का 42 हमारा एज इट इज, और जो बीच वाला पद है इसको हमने 2 पदों में तोड़ लेना है। वो 2 पद कैसे बताए थे? 2 पद हमारे ऐसे हो जिनका जोड़ तो हो ये बीच वाले नंबर का कोफिशिएंट जो कि है -1, और जिनकी गुणा हो पहले वाले नंबर का कोफिशिएंट जो 1 है और साथ में लास्ट वाला नंबर माइनस का 42। तो ये हो गया हमारा माइनस का 42। मतलब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका जोड़ तो हो -1 और जिनकी गुणा हो 42। तो 21 दूनी 42, लेकिन 21 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। उसके बाद 14 3 42, वो भी नहीं आएगा। 6 7 42, 6 और 7 है, अगर गुणा करेंगे तो 42 आ रहा है और अगर घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो नंबर हमारे 6 और 7 के रेंज के बनेंगे। अब लेकिन कौन सा नंबर प्लस का, या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के? गुणा हमारी माइनस की है, तो इसका मतलब एक नंबर तो हमारा आएगा माइनस का, और जोड़ हमारा माइनस का है। इसका मतलब बड़ा नंबर होगा हमारा माइनस का और छोटा नंबर होगा हमारा प्लस का। 6 गुणा -7 माइनस का 42, और 6 प्लस -7 माइनस का 1 बच जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और गुणा करेंगे तो माइनस का 42। तो क्या लिख देंगे इसके बाद हम? प्लस का 6r और माइनस का 7r। वही जो नंबर हमारे टूटे थे 6 और -7, उनके साथ हमने r लगा दिया जो वेरिएबल था। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने जोड़ा बनाया, ये 2 का जोड़ा 1 और ये 2 का जोड़ा 1। अब कॉमन निकालेंगे। पहले 2 पदों में से कॉमन हमारा आ जाएगा r, और कुछ कॉमन नहीं है। r का स्क्वायर था, 1r बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1r। यहां से 6r था, r कॉमन आ गया तो यहां बच गया हमारा प्लस का 6। अब यहां पर माइनस दोनों पदों में है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा हमारा। साथ में 7 के पहाड़े में 42 भी कटता है, और सबसे बड़ा नंबर 7 ही है जो 42 को काटेगा और 7 को भी काटेगा, तो साथ में 7 भी कॉमन आ गया।
7 कॉमन आने के बाद यहाँ बच गया प्लस का r, और यहाँ माइनस कॉमन आ चुका, तो 7 6 42 प्लस का 6, ये भी r प्लस 6, ये भी r प्लस 6। और उसके बाद हम पहले पद में से और दूसरे पद में से r प्लस 6 कॉमन निकाल देंगे, तो बच गया हमारे पास r प्लस 6, और यहाँ से बच गया r, और यहाँ से माइनस का 7। यही हमारा आंसर हो गया, हमने इसके गुणनखंड कर दिए है। अगला पार्ट नंबर 4 है हमारा 49g का स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h का स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारा पहला और आखिरी नंबर स्क्वायर में है, और 49 भी 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको करेंगे सर्वसमीका की हेल्प से। पहला काम, 49 हमारा स्क्वायर है 7 का, इसको लिख दिया 7 और साथ में g का स्क्वायर, लास्ट में h स्क्वायर हमारा ऑलरेडी स्क्वायर है, h का स्क्वायर हमने लिख दिया। बीच में 2 गुना में 7g गुना में h, 7 दूनी 14, और gh हमारा ये आ गया। अब ये किस सर्वसमीका की फॉर्म का है? ये हमारा सर्वसमीका a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्म है इसकी। a का स्क्वायर, a की जगह हमारा 7g है, b की जगह हमारा h है, तो ये हमारा किसके बराबर था? a प्लस b के स्क्वायर के बराबर था। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 7g, क्योंकि g है हमारा, और प्लस h का स्क्वायर। स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7g प्लस h और 7g प्लस h। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है हमारा 64u का स्क्वायर प्लस 121v का स्क्वायर प्लस 4w का स्क्वायर माइनस 176 uv माइनस 32 uw प्लस 44 vw। अब इसके अंदर 6 पद है, तो 6 पद है तो सर्वसमीका लगेगी हमारी a प्लस b प्लस c पूरे का वर्ग। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको उसकी फॉर्म में चेंज करेंगे। चलो, 64 हमारा होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 u का स्क्वायर हमने इसको लिख दिया। 121 हमारा है 11 का स्क्वायर, तो 11 v का स्क्वायर हमने इसको लिख दिया, प्लस 4w का स्क्वायर, 4 है हमारा 2w का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121 और 4 का स्क्वायर 2, प्लस अब फार्मूले वाले पे आ जाते हैं। uv है यानी कि 2 गुना में u मतलब कि पहला नंबर था हमारा 8u, और साथ में v यानी कि 11v प्लस 2 गुना में नेक्स्ट है u हमारे पास है 8u और w हमारे पास है 2w गुना में 2w। लास्ट पर है 44vw, तो प्लस 2 गुना में v की वैल्यू है 11v और w की वैल्यू है 2w। अब देखते हैं करके, ये तो ठीक है हमारे, ये तो हमने किए ही है। 8 11 88, 88 दूनी 176, 176 uv। फर्क वही हमारा जो पहले क्वेश्चन में आया था कि माइनस का था, हमारा आया प्लस का। ऐसे ही हमारा 32 था, वो माइनस का हमें चाहिए, लेकिन हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा प्लस का। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 uw जो प्लस का आ रहा है हमारा। इसका मतलब है कि कुछ माइनस का भी आएगा। माइनस का क्या आएगा? अब यहाँ पे ये टर्म माइनस की है और हमारी ये टर्म माइनस की है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है u। तो इसका मतलब है u जो होगा हमारा वो माइनस का होगा। जैसे पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें पहला पद माइनस का नहीं था, इसके अंदर पहला पद हमारा माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर u है वहां पर माइनस लगा देंगे। 8u था, माइनस का 8u लगा दिया हमने। यहाँ पर 8u था, माइनस का 8u लगा दिया, यहाँ पे था और यहाँ पर हमने माइनस का लगा दिया। तो अब हमारा क्या हुआ, ठीक हो गया। 8 का वर्ग प्लस का 64 हो गया, 8 दूनी 16, 16 गुना 11 176 माइनस का हो गया, और ये 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस का हो गया। अब लिख देंगे सर्वसमीका, क्योंकि अब ये सर्वसमीका की फॉर्म का हो चुका है। सर्वसमीका हमारी क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 यू और डब्ल्यू है, मतलब ए और सी लिखेंगे हम यहाँ पे ए सी, प्लस 2 वी और डब्ल्यू है तो बी सी, और ये हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बीच में था, और ये bc बाहर में हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ए की वैल्यू हमारी है माइनस का 8 यू, बी की वैल्यू हमारी है 11 वी, और डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है प्लस 2 डब्ल्यू का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब एक और हम इसमें काम कर सकते हैं, वो काम क्या है कि हमारा पहला पद माइनस का हो गया, अगर हम चाहते हैं कि पहला पद हमारा प्लस का हो, वो भी आंसर ठीक होगा। तो इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमारा पहला पद माइनस का हो जाएगा, पहला पद प्लस का हो जाएगा। कैसे? एक आंसर तो हमारा ये ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं माइनस का, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, 8u, जब माइनस कॉमन है तो ये माइनस का हो गया, 11v और माइनस का 2w, और इस पूरे का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर हमें पता है कि प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया हमारा प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 8u माइनस 11v माइनस 2w का स्क्वायर। ये भी आंसर हमारा सही है और हमारा ये आंसर भी सही है। अब 2 पावर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया 8u माइनस 11v माइनस 2w और 8u माइनस 11v माइनस 2w। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमारी प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो गई। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।